नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 31। पिछले वाले एपिसोड में बहुत कुछ हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अभी विक्रम और वंदना अपने रूम में है। बाहर पार्टी चल रही है। जो पीयूष, आलोक और कीर्ति है, वो तीनों कंफ्यूजन में ही खड़े हैं और ऐसे ही तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। कीर्ति कहती है, ये सर को अचानक क्या हो गया, वंदना को खींचते हुए लेके गए। तो पीयूष कहता है, मुझे कैसे पता होगा। आलोक कहता है, शायद कुछ जरूरी बात करनी होगी। कीर्ति कहती है, ऐसी क्या जरूरी बात करनी है उनको जो खींच के लेके गए, यहीं पे नहीं बोल सकते थे। आलोक कहता है, कीर्ति वो कुछ कॉन्फिडेंशियल बात होगी, सबके सामने नहीं बोलना चाहते, इसीलिए अभी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है ना, शायद उस बारे में ही बात करना होगा। तो पीयूष कहता है, पर ऐसे खींचते हुए लेके गए, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। कीर्ति कहती है, पीयूष ज्यादा सोच मत, शायद कुछ बात करनी होगी, आलोक ठीक कह रहा है। अरे छोड़, चल हम कुछ खाना वाना खाते हैं। तो ये तीनों जो है वो चले जाते हैं और जो बाकी लोग पार्टी कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं। और बेडरूम में हमारे जो रोमियो और जो उसकी वाइफ है, वो दोनों बेड पे हैं। तो वंदना है वो लेटी हुई है और विक्रम उसके ऊपर लेट के उससे किस मांग रहा है। तो वंदना पहले तो मना करती है और विक्रम बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है कि नहीं मुझे चाहिए। फिर वो कहने लगता है, अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मैंने ना बहुत प्रैक्टिस किया है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। वंदना कहती है, बकवास नहीं करनी मेरे साथ, मुझे नहीं सीखना ऐसा फालतू चीजें। फालतू चीजें? कौन सी फालतू चीजें? अरे ये सब सीखना बहुत जरूरी है, सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, घर भी तो संभालना होता है। देखिए, मैंने कहा है मुझे नहीं सीखना। अरे सीख लो ना प्लीज। मुझे नहीं सीखना। सीख लो ना, आई रिक्वेस्ट, प्लीज सीख लो, प्लीज एक बार सीख लो। विक्रम मुझे नहीं सीखना, आप उठे मेरे ऊपर से, घटिया बातें करते हैं। व्हाट? घटिया बात कर रहा हूँ मैं? ये घटिया बात नहीं है वंदना, इसे हस्बैंड वाइफ के बीच का रोमांस कहते हैं, प्यार कहते हैं। क्या बोल रही हो तुम घटिया? मैं घटिया बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज। अच्छा एक काम करो, तुम्हें शर्म आ रही होगी ना, बताओ, इसलिए तो मना कर रही हो। अच्छा मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, तो तुम जल्दी से मुझे एक किस दे दो, फिर तुम चली जाओ पार्टी में अपने दोस्तों के पास, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। अब वंदना देखती है कि ये मानेगा नहीं, ये किस लेके ही मानेगा। वो क्या कहती है, ठीक है आंखें बंद करिए। तो विक्रम कहता है, वाह इतनी जल्दी मान गई, ओके ये लो। ऐसा बोल के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वंदना क्या करती है, उसके पास जाती है, उसके होंठों के पास, फिर वहां से थोड़ा ऊपर की तरफ जाके उसके फोrehead पे किस करती है और दूर हो जाती है। तो जैसे ही ये होता है, विक्रम आंखें खोलता है। वंदना कहती है, उठिए। विक्रम जो है वो उसकी तरफ देख रहा है, फिर कहता है, व्हाट इज दिस? क्या मतलब व्हाट इज दिस? आपने किस मांगा, मैंने किस कर दिया। ये, अरे छोटा बच्चा हूँ क्या मैं सर पे किस कर रही हो तुम? अरे देखो तो इतना खूबसूरत होंठ है मेरा, यहाँ पे किस करना चाहिए था तुम्हें, सर पे किस कर रही है। मुझे सर पे किस नहीं चाहिए, मुझे ये लिप 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 पे चाहिए। वंदना कहती है, आपने कहा था आपको किस चाहिए, आपने ये नहीं बोला कि कहाँ किस चाहिए, मैंने कर दिया, अभी हटिए। ये बहुत गलत बात है। हाँ ठीक है, गलत बात है तो गलत ही सही, हटिए। तो विक्रम जो है वो कहता है, नहीं हटूंगा, जब तक मुझे किस नहीं मिलेगा मैं नहीं हटूंगा, मुझे लिप पे चाहिए, मैं नहीं करूंगी। ठीक है, फिर मैं भी ऐसे ही रहूंगा, बर्दाश्त करो मुझे।
मैं भी देखूं तुम्हें कितना ताकत है। वंदना कहती है, आप उठते हो कि नहीं मेरे ऊपर से? नहीं उठूंगा, मैं नहीं उठूंगा, मुझे किस चाहिए बस। इसका क्या करूं मैं? ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस किस करना है, कर दो। आप उठते हैं कि नहीं? मार दूंगी मैं आपको। हाँ ठीक है, मारो। ये लो, इस गाल पे थप्पड़ मार लो, इस गाल पे थप्पड़ मार लो। वैसे एक तो मार ही लिया है, और 10-12 मार लो थप्पड़, उसके बाद किस कर लेना। लो मारो मारो, मार लो। लो पहले इस गाल से शुरू करो। तो ऐसा बोल के जो अपना राइट वाला चीक है, चीक से उसको वंदना की तरफ करता है और मारने के लिए बोल रहा होता है कि मार लो थप्पड़, उसके बाद किस कर लेना। तो वंदना जो ये हरकत जैसी वो देखती है, उसको थोड़ा हंसी आ जाता है, तो वो हंस पड़ती है। और वह आखिर विक्रम देख ना पाए तो वो अपना फेस ढकते हुए वो दूसरी साइड अपना मुंह घुमा लेती है। तो विक्रम जैसे ये चीज देखता है, वो भी हंस पड़ता है और कहता है, आए हाय कितनी खूबसूरत और प्यारी स्माइल है मेरी वाइफ की। दिखाओ दिखाओ, जरा दिखाओ तो सही, जरा मुझे भी तो दिखाओ वाइफी, मेरी तरफ घूमो। तो फिर क्या करता है वो, जबरदस्ती उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, मैं कुछ गलत मांग रहा हूँ, नहीं बोल सकता मैं तुमसे। वंदना जो है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैंने ऐसा नहीं बोला, पर वो सब लोग हैं घर में, आप क्या अभी शुरू हो गए, बाहर चलते हैं ना। वंदना, बस एक किस ही तो मांग रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा, छोटा सा, प्लीज ना, फिर चल लेंगे बाहर। करूँ जल्दी जल्दी प्लीज, कोई आ जाएगा प्लीज। विक्रम, जिद मत कीजिए, चलिए बाहर। वंदना, प्लीज ना। तो क्योंकि वंदना मान नहीं रही है तो विक्रम क्या करता है, वो जबरदस्ती, जबरदस्ती नहीं, प्यार से ही वो उसके पास आता है और उसे किस कर लेता है। और जैसे ही विक्रम उसके फेस के पास आके उसके होठों को टच कर रहा है, तो वंदना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और ऐसे ही वो विक्रम को देख रहा होता है। विक्रम अभी बस वो उसको डीपली किस करने लगता है। और जैसे ही ये होता है, वंदना को जैसे महसूस होता है ये चीज, उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। फिर विक्रम उसको किस किए जा रहा है, और ऐसे ही कुछ देर होने के बाद जो वंदना है वो मदहोश हो जाती है। वो भी करती है किस बैक विक्रम को। ये जो किस है ये धीरे धीरे जैसे होता है कि सॉफ्ट से शुरू हुआ, फिर डीप, फिर पैशनेट हो चुका है। और इससे दोनों ही कुछ ज्यादा ही बहक गए हैं। विक्रम तो नशे में था तो वो बहक जाता जल्दी। जब वंदना है वो विक्रम इतना नजदीक है उसके, तो उसका भी जो कंट्रोल है वो अपने आप से छूट जाता है, वो भी अपना होश खो बैठती है। फिर ऐसे किस करते हुए जो विक्रम है उसका जो हाथ है वो धीरे धीरे जो वंदना का गले के साइड है वहां से सरकते हुए उसके चेस्ट साइड तक जाता है। फिर जैसे ही वो उसके चेस्ट पे हाथ रख के प्रेस करता है, वंदना है उस छोड़ देता है विक्रम को, वो छोड़ देती है। विक्रम है जैसे ही वो छोड़ती है तो उसको लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। वो उठ जाता है और वंदना की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? वंदना कहती है, कुछ नहीं। फिर वो अपना जो थोड़ा शर्म भी आ रही है उसको, तो अपना फेस घुमा लेती है। तो विक्रम उसके पास आता है और उसके कान के पास आके कहता है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ, किस मिल गई है और नहीं चाहिए। अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मैं जाता हूँ। ऐसा बोल के वो उठने जा रहा होता है। जो वंदना है वो जैसे ही देखती है कि विक्रम उठ रहा है, वो विक्रम ने सूट पहना था ना, तो उसका सूट पकड़ के वो खींच लेती है अपने ऊपर। और इससे जो विक्रम है वो आके उसके ऊपर गिर जाता है। फिर वो जो है वो थोड़ा तो उसे दूर होकर कहता है, क्या हुआ? तुम्हें तो प्रॉब्लम हो रही थी, मैं जा रहा हूँ ना, छोड़ दो। वंदना कहती है, मार डालूंगी अगर चले गए तो। मैंने कब कहा मुझे प्रॉब्लम हो रही है? अरे पर तुमने अपना फेस घुमा लिया तो मुझे लगा कि तुम्हें शायद बुरा लगा होगा। क्या सच में आपने लड़कियों को डेट किया है? हाँ, कैसी लड़कियों को डेट किया आपने, सच बताइए। विक्रम कहता है, वो
छोड़ो ना वो सब बातें अभी क्यों करना है। नहीं, मुझे करनी है बातें। दूसरी लड़कियों को आपने डेट किया है ना, तो शर्माना आपने कभी देखा नहीं है, या फिर सारे के सारे बेशरम लड़कियां ही मिलती हैं आपको। तो वंदना प्लीज बहुत सारी बातें नहीं करनी है। तो वंदना कहती है ठीक है, पर जाना मत यहाँ से। विक्रम कहता है सच में नहीं जाऊं? ओके, तुम कहोगी तो मैं तो कभी तुम्हें छोड़ के ना जाऊं। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे पास रहने के लिए तैयार हूँ, बस तुम ही नहीं मानती। हाँ, तो आपकी हरकतें भी तो वैसी ही है। वंदना नहीं, झगड़ा नहीं, प्लीज, रोमांस। ऐसा कहते हुए जो वंदना है वो थोड़ा स्माइल करती है। फिर वो विक्रम के जो फेस है वो होल्ड करके अपनी तरफ खींच लेती है और वो खुद किस कर लेती है विक्रम को। फिर जो है विक्रम तो क्या, वो अब फिर अपने आप को कंट्रोल करता ही नहीं, वो टूट पड़ता है वंदना पे। और ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करने लगते हैं। पहले तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और ऐसा सीन है जो विक्रम ने वंदना के फेस होल्ड कर रखा है, वंदना ने विक्रम के गले से उसको अपने तरफ खींच रखा है। वंदना अपने हाथों को विक्रम के गले में और ज्यादा कस लेती है और उसे और अपने करीब कर लेती है। ऑलरेडी इतनी करीब है वो विक्रम के, पर फिर भी जैसे उसका मन नहीं भर रहा है, वो उसको और ज्यादा करीब करना चाहती है। तो विक्रम जो है वो अपना हाथों को वंदना के फेस को छोड़ता है और धीरे धीरे सरकते उसके कमर के पास जाके दोनों हाथों से उसका कमर पकड़ लेता है और ऐसे उसको किस किए जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे किस किए जा रहे हैं। फिर विक्रम क्या करता है, वो उस होठों को छोड़ता है बना के, फिर उसके सर पे किस करता है, उसकी आंखों पे किस करता है, फिर उसके नोज को, फिर उसके चिक्स को। ऐसे ही वो किस किए जा रहा है और रुकता नहीं, मतलब 10-20 बार वो ऐसे किस करता ही रहता है और किस किए ही जा रहा है। तो वंदना जो है उसको फेस को थोड़ा दूर करते हुए कहती है क्या कर रहे हो आप, बच्चे हो क्या? तुम्हारे लिए तो हूँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए यार, मुझे अपना हस्बैंड चाहिए। अच्छा ठीक है, लो फिर, मैं तो रेडी बैठा हूँ। आप ना एक नंबर के गंदे इंसान है, कैसी कैसी बातें करते हो। अरे पूरी दुनिया बात कर रही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और मैं बात करता हूँ तो गंदा हो गया? आप क्या हर किसी के बेडरूम में घुस के सुनते हो क्या होता है? अरे वाइफी, ऐसा बोल के वो फिर से उसको किस कर लेता है। फिर थोड़ी देर वो किस करता है और फिर छोड़ के उसके गले के साइड आता है। फिर गले पे किस किए जा रहा है, वो इससे क्या होता है, जो वंदना है उसकी हालत खराब होती है। वो विक्रम के सर पे, कभी तो उसके शोल्डर पे, कभी उसके पीठ पे हाथ सहलाने लगती हैं। फिर विक्रम जो है वो किस कर रहा था, वो किस करते करते वो बाइट कर देता है और इससे वंदना का एक आह निकल जाता है। फिर वो कहती है क्या कर रहे हैं आप, काट क्यों रहे हैं मुझे? विक्रम कहता है श्श, चुप रहो। फिर वो उसके गर्दन के दूसरे साइड जाता है, राइट साइड में किस कर रहा था, फिर लेफ्ट साइड में जाके वैसे किस करने लगता है और धीरे धीरे जो उसने साड़ी पहनी थी उसका पल्लू हटा देता है। जैसे ही ये होता है वंदना अपना फेस घुमा लेती है, उसको शर्म आ जाती है। विक्रम जो है वो देखता नहीं वंदना की तरफ, वो धीरे धीरे जो उसका ब्लाउज उसने पहना है उसको हाथ रखता है और शोल्डर से निकाल लेता है और ऐसे उसको किस करते हुए उसके जो बाहें हैं वहाँ पे जाके एक बार जोर से काट लेता है। तो इससे जो वंदना है वो कहती है अरे मम्मी, काट लिया, उफ, छोड़िए छोड़िए मुझे। तो विक्रम जो है वो उठता है, कहता है क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रही हो, काट क्यों रहे हो मुझे कुत्तों की तरह? तुमने मुझे कुत्ता कहा, हाँ तो काट क्यों रहे हो? तो विक्रम जो उसके फेस के पास आता है और उसका जो नोज है वहां पे जाके हल्की सी नोज पे बाइट कर लेता है और सीधा होता है, कहता है ऐसा ठीक है? काटना नहीं कहते इसे प्यार करना कहते हैं। कभी किसी से प्यार किया होगा तो ना मालूम होगा। देखिए बकवास मत करिए, इतना जोर जोर से काट रहे, दर्द हो रहा है मुझे। तो बर्दाश्त करो, तुम इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या मुझे? थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हो, पर आप जो कर रहे हो वो हद से बाहर हो रहा है। इतना जोर जोर से काट रहे हो, मुझे क्या खाना समझ रखा है जो मुझे काट खा रहे हो? आए हाय, ऐसा खाना रोज तीनों टाइम मिल जाए बस। फालतू की बकवास नहीं करनी है, चुप रहिए।
तो मुझे कहाँ बात करनी है, मैं तो काम कर रहा हूँ, तुम ही मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। देखो वंदना, अब अगर तुमने कुछ भी बोला या फिर मुझे टोका तो मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगा। अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हें मुंह पे मुझे टेप लगाना पड़ेगा, और ये तुम्हारा हाथ है ना, ये भी मैं बांध दूंगा, समझी ना। तो वंदना कहती है छोड़िए मुझे, मैं चली जाऊंगी रूम से बाहर। वंदना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं उल्टा सीधा कुछ कर दूंगा। आपने अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं आपको धक्का देके नीचे फेंक दूंगी। अच्छा, ऐसा है। तो जैसे ही वो वंदना जो है ऐसे बोलती है ना, विक्रम क्या करता है, वो उठता है। और जो वंदना ने साड़ी पहनी थी ना, उसका पल्लू जो है वो काफी बड़ा था, तो लेता है और उससे वंदना का जो हाथ है वो बांध देता है, और बेड के साथ बांधता है ताकि वो हाथ निकाल ना पाए। जो वंदना है वो कहती है ये क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करिए, हाथ हाथ खोलिए, मेरा हाथ खोलिए, मैं बहुत गुस्सा आ जाएगा मुझे, मैं बुलाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी। तो विक्रम वो सुनता नहीं, वो हाथ कस के बांध देता है। और फिर आता है और कहता है चिल्लाओगी, चिल्लाओ, चिल्लाओ, सबको आने दो, सबको देखने दो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वंदना कहती है मैं सचमुच चिल्लाऊंगी। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, चिल्लाओ ना, जोर जोर से चिल्लाओ, सबको आने दो, हम सबको बताएंगे। यहाँ पे ना लाइव डेमो दूंगा मैं कि मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ। छी 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 छी, कितने बेशरम हो आप। अरे तो तुम भी थोड़ा सा बन जाओ ना, इतना शराफत लेके कहाँ जाओगी तुम। अरे अपने हस्बैंड के साथ तुम्हें रोमांस करने में इतना ज्यादा शर्म आ रही है। देखिए मुझे शर्म नहीं आ रही है, पर आपने जोर जोर से मुझे काट रहे हो। चुप रहो तुम, काट रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ तुम्हें, अब अगर कुछ बोली ना तो मुंह भी बांध दूंगा। तो ऐसा बोल के जब विक्रम है वो जाता है वंदना के वो शोल्डर के साइड जहाँ पे उसने काटा था, वहां पे जाके एक हल्की से किस कर लेता है और कहता है अच्छा है, आराम हो रहा है। तो वंदना कहती है आराम हो रहा है, ये अगर मैंने किया होता तो पता चलता आपको। तो विक्रम थोड़ा स्माइल करता है और फिर वहीं पे दोबारा किस करता है, फिर तिबारा, ऐसे 4-5 बार वो सॉफ्ट किस करता है वहां पे उसके शोल्डर पे जहाँ उसने काट लिया था। फिर क्या करता है, वहां से उठता है और जो पल्लू उसने थोड़ा सा सरका दिया था ना, उसको पूरा हटा देता है। तो इससे जो वंदना है उसने अपनी वो शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो विक्रम जो है उसके फेस के पास आता है और कहता है वंदना आंखें खोलो। वंदना कुछ बोलती नहीं, फिर विक्रम दोबारा कहता है वंदना मैं कह रहा हूँ आंखें खोलो, देखो मुझे, वंदना ओपन योर आइज। तो वंदना जो है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और कहती है क्या है, शर्म आ रही है मुझे। मुझसे क्या शर्माना, हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, मुझसे शर्माने की क्या जरूरत है तुम्हें। तो फिर ऐसे कहते हुए वो उठता है और अपना जो उसने कोट पहना था वो निकाल लेता है, फिर शर्ट निकाल लेता है, और पूरा वो उसका ऊपर कुछ नहीं पहना है उसने। तो ऐसे ही फिर वंदना के पास आता और कहता है मैं शर्मा रहा हूँ, हाँ आप शर्मा नहीं रहे हो क्योंकि आप लड़के हो, मैं तो लड़की हूँ ना। फिर से लड़का लड़की कर रही है। यहाँ पे ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पे ये सब छोड़ो तुम, शर्मा रही है, इतना शर्म लेके कहाँ जाओगी तुम। अपनी आंखें खुली रखो, बंद मत करना खबरदार। फिर विक्रम जो है क्या करता है, जो वंदना ने ब्लाउज पहना हुआ है वो एक एक करके उसका हुक निकालता है और पूरा निकाल देता है। और क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं तो वो पूरा उतारेगा कैसे। तो वंदना जो है वो कहती है हाथ खोल लीजिए मेरा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं खोलूंगा। अरे पर चुप रहो, मैंने कहा ना हाथ नहीं खोलूंगा। पर ये मैंने कहा चुप रहो वंदना। फिर वो क्या करता है, वो पूरा फाड़ देता है और फेंक देता है वो ब्लाउज को, क्योंकि वो उतार नहीं पाएगा और खोलने में भी प्रॉब्लम होगी। फिर क्या करता है, वो जाता है उसके चेस्ट के साइड। भाई वंदना ने सिर्फ एक अंडर गारमेंट ही पहना है, ब्रा। तो वो जाता है और उसके चेस्ट पे किस करता है, चेस्ट के सेंटर में, फिर साइड में, फिर अपने दोनों हाथ लेके जाता है उसके पीठ की तरफ, और जो ब्रा का हुक है वो निकाल लेता है, और फिर जो ब्रा है वो भी कैसे तो निकाल के फेंक देता है। और देखता है वंदना को। तो जो वंदना है वो विक्रम की तरफ देखती है कि वो कैसे उसको देख रहा है,
और उसकी जो लुक है वो देखते हुए वंदना को इतनी शर्म आती है। वो सोचती है कि मैं कहाँ छुपाऊँ अपने आप को, इनका नज़र इतना ज़्यादा खतरनाक है। जो विक्रम है वो देखे जा रहा है वंदना को, वो कुछ कर नहीं रहा, वो बस देखे ही जा रहा है वंदना का जो बॉडी है उसको। फिर उसके नेवल के साइड पे देखता है और फिर वंदना की तरफ देखते हुए उसकी तरफ झुकता है और कहता है कितना ज़्यादा खूबसूरत है। प्लीज चुप रहिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कुछ मत बोलिए। तो विक्रम कहता है अरे खूबसूरत है तभी तो बोल रहा हूँ ना, अगर मैं कहूँगा कि अच्छा नहीं है तो तुम्हें तो बुरा लगेगा ना। प्लीज मुझे नहीं सुनना ये सब कुछ। अच्छा ठीक है। तो ऐसा बोल के विक्रम जाता है और उसके चेस्ट पे किस करने लगता है, प्रेस कर रहा है, वो किस किस कर रहा है। और वंदना के जो मौन की आवाज़ें हैं वो पूरे रूम में भी गूंजने लगता है। तो विक्रम जो है अभी वो थोड़ा वाइल्ड हो चुका है, वो हार्डली प्रेस कर रहा है उसके चेस्ट को और इससे वंदना की आहें निकल रही है। फिर वो उसके नेवल साइड में जाता है और किस करने लगता है और अपने फेस को इधर उधर होता है ना कि रब करना, वैसा करता है। फिर उसके कमर पे किस करता है, बाइट करता है और ऐसे ही करीबन 15-20 मिनट तक उसको प्यार करता ही रहता है। फिर उसके फेस के पास आता है और उसे वापस किस करता है और वाइल्ड तरीके से किस कर रहा है। और इससे जो उनकी किस की आवाज़ें हैं वो गूंज रही है पूरे रूम में। तो जो वंदना है वो विक्रम से अपना जो फेस है वो अपना साइड में करती है और छुड़ाती है और कहती है प्लीज़ इतना फोर्सफुली क्यों कर रहे हैं आप, मैं क्या भाग रही हूँ, थोड़ा शांत हो जाइए ना। विक्रम सुनता नहीं, वो फिर उसका फेस को अपनी तरफ करता है और वापस उसको वाइल्ड तरीके से किस करने लगता है। और उनका जो किस है वो धीरे धीरे और ज़्यादा वाइल्ड होता जाता है। फिर विक्रम क्या करता है, ऐसे किस करते हुए अपना हाथ लेके जाता है और उसके चेस्ट पे प्रेस करता है। तो वंदना जो है वो अपने फेस को छुड़ाने की कोशिश करती है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। और विक्रम जो है छोड़ता नहीं, एक हाथ से उसका फेस को होल्ड करके रखा है, दूसरे हाथ से वो प्रेस कर रहा है। फिर धीरे धीरे नेवल के साइड में जाता है, फिर थोड़ा नीचे खिसकते हुए जो उसका साड़ी उसने पहनी है ऊपर ऊपर से उतार दिया है, पर जो कमर के साइड है ना तो पकड़ता है और बिल्कुल ही खींच के निकाल लेता है। और फिर उठता है, उठ के जो भी उनके कपड़े थे वो निकालता है, वो खुद ही वंदना के कपड़े अपने कपड़े सब निकाल के वो फेंक देता है और एक चादर लेके अब दोनों के ऊपर ढक लेता है। और फिर वो आता है वंदना के पास और इतना ज़्यादा वो वाइल्ड हो चुका है, उसके हॉर्नी हो चुका है वो। तो वंदना के पहले तो पास आता है। अभी इससे पहले जितनी बार भी वो किसी लड़की के पास गया है उसने कभी परमिशन नहीं मांगी है, कभी उनकी सुनी ही नहीं है, उनकी बात नहीं मानी है, अपनी मन मर्जी चलाया है। पर अभी बात और है, अभी बात उसका प्यार की है। तो वो वंदना के पास आता है और कहता है मैं आई, तुम राजी होना, अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। तो वंदना जो है वो पहले तो कुछ बोलती नहीं, वो विक्रम की तरफ देखती भी नहीं, उसका फेस घूम दूसरी तरफ है क्योंकि शर्म के मारे वो अपना फेस घुमा लिया है, हाथ से भी नहीं ढक सकती, हाथ तो बंधे हुए हैं, विक्रम ने हाथ बांध रखे उसके। विक्रम फिर से कहता है वंदना अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, यहीं पर रुक जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा बाहर और तुम्हारे कपड़े तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हारा हाथ भी खोल दूंगा। वंदना जो है वो अपना फेस घुमाती है और कहती है अगर मैं बोलूँगी नहीं तो सच में चले जाएंगे। हाँ सच में चला जाऊंगा। नहीं, विक्रम कहता है ठीक है। तो जैसे वो उठने को होता है वंदना कहती है मैंने कहा नहीं, मतलब नहीं जाइए, मत जाइए। तो विक्रम वो स्माइल करते पास आकर कहता है क्या, फिर से बोलो। मैं फिर से नहीं बोलूँगी, जो बोलना था मैंने बोल दिया है। नहीं, ऐसे नहीं होगा वंदना, तुम्हें क्लियरली बोलना पड़ेगा, बोलो, नहीं बोलोगी तो मैं चला जाऊंगा। तो जो वंदना है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या, अरे क्या मतलब क्या, बोलो, क्या बोलो, बोलो कि यू नीड मी,
यू वांट मी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। कुछ भी नहीं बोलोगे तो मैं चला जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे बोल के ऐसे उठने को होता है कि जो वंदना है वो फटाक से बोल देती है मत जाइए, आई नीड यू। ओके आई नीड यू। तो जो विक्रम है वो पास आता है, कहता है फिर से बोलो। तो वंदना कहती है मैं फिर से खबरदार नहीं बोलूँगी। मैं हो गया, एक बार बोल दिया, बार बार उल्टी सीधी बातें करवा रहे हैं मुझसे, कितनी गंदी गंदी बातें करवा रहे, मैं नहीं बोलूँगी। तो जो विक्रम है वो स्माइल करता और कहता है वंदना हाय, तुम शर्माती हुए इतनी प्यारी लगती हो ना, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो वंदना कहती है आपको देख के मुझे शर्म आ रही है, आपकी आंखें इतनी ज़्यादा शरारती है ना, बोल पूछिए मत आप। अरे तो अपने वाइफ से शरारत कर रहा हूँ मैं, किसी और के पास जा रहा हूँ क्या? खबरदार जो किसी और की बात की तो जाएंगे ना तो मार डालूंगी मैं आपको। आए हाय, धमकियां भी देने लगी हो तुम, वाह अच्छा है। अच्छा तो वंदना जी आप रेडी हैं? रेडी मतलब क्या होता है? हम क्या कहीं घूमने जा रहे हैं कि जंग लड़ने जा रहे हैं? रेडी मतलब क्या होता है? अरे मतलब तुम देखिए, आप कुछ भी मत बोलिए, जाइए आप यहाँ से, कुछ मत करिए। तो जो विक्रम है वो थोड़ा स्माइल करता है, फिर जो है उसके ऊपर झुकता है और कहता है, उसके फोरहेड पे किस कर लेता है, कहता है आई लव यू। तो वंदना उसकी तरफ देखते हुए कहती है आई हेट यू टू। विक्रम स्माइल कर देता है और कहता है चलेगा, तुम्हारी जो नफरत है तुम्हारे प्यार से ज़्यादा स्ट्रांग है। कम से कम तुम्हारी जो फीलिंग है नफरत वाली, ये दिखता तो है, प्यार तो कभी देखा ही नहीं मैंने। कैसे देखेंगे? मौका दिया है क्या? जब भी मिले तो उल्टा सीधा कुछ ना कुछ हुआ ही है। हाँ तो आज दिखा दो ना, कभी देखा नहीं तो आज दिखा दो। हाथ बंधे हुए हैं मेरे, कैसे दिखाऊं मैं? ओह अच्छा ये बात है, खोल दो हाथ। हाँ खोल दीजिए। तो जब विक्रम कहता है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद प्लीज। देखिए विक्रम, ये बहुत गलत बात है, प्लीज आप मेरा हाथ खोलिए। नहीं मैं अभी नहीं खोलूंगा, थोड़ी देर बाद। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हाथ खोल दूंगा, पर थोड़ी देर बाद। उफ वंदना, अच्छा ठीक है। फिर जो विक्रम है वो वंदना के पास आके उसको और ज़्यादा अपने, उसका सर जो है पीछे की साइड से पकड़ता है और अपने पास करके उसे वापस किस कर लेता है। और ऐसा होता है कि किस करता है, फिर थोड़ा छोड़ता है, फिर वापस किस करता है, फिर थोड़ा छोड़ देता है, फिर वापस किस करता है। ऐसे 3-4 बार जैसे ही होता है ना, ये दोनों खो जाते हैं, ये जो किस करने वाला स्टाइल है इससे। तो वंदना जो है वो कुछ बोलती नहीं, वो ऐसे ही वो भी प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रही है विक्रम को। तो जो विक्रम है वो अभी क्या करता है, अपना जो हाथ है वो वंदना के फेस से सरकते हुए उसके चेस्ट साइड से ले जाते हुए नीचे की तरफ लेके जाता है, और जो डाउन वाला प्रोसेस है वो शुरू करता है। तो जैसे ही ये होता है, जो वंदना है उसकी आह निकल जाती है। वो जैसे ही आह करते हैं ना, जो विक्रम है उसके फेस पे हाथ रख लेता है और जो उसका मुंह है वो दबा देता है और कहता है चिल्लाओ मत, घर पे बहुत सारे लोग हैं। तो वंदना कहती है मुझे दर्द हो रहा है। बर्दाश्त करो, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा। फिर विक्रम जो है वो जो डाउन वाला प्रोसेस है वो करने लगता है। फिर ये जो है धीरे धीरे, पहले तो हो रहा था, फिर थोड़ा तेज वो होने लगता है, थोड़ा फास्ट होने लगता है। तो इससे क्या होता है, जब वंदना है उसकी हालत खराब होने लगती है। जो विक्रम है वो तो फास्ट और फास्ट होने लगता है, पर वंदना जो है उसकी जो आहें हैं वो और ज़्यादा तेज हो रही है। कभी तो विक्रम उसके मुंह पे हाथ रख के उसको शांत करवा देता है कि धीरे, इतना जोर से मत चिल्लाओ। और कभी वो भूल ही जाता है, वो दोनों साइड से हाथ रख के वो अपना काम किए जा रहा है। जो वंदना है वो मौन किए जा रही है। और फिर ऐसा होते होते करीबन 1-1.5 घंटा हो जाता है, और अभी इन दोनों का हालत कुछ ऐसा है, दोनों पसीने से पूरी तरह से लथपथ है। जो वंदना है वो अभी पसीने से भरी हुई है और उसकी आंखें बंद है, और अपनी दोनों हाथों से वो तकिए को पकड़ रखा है उसने बहुत कस के। जो विक्रम है वो इतना ज़्यादा डाउन वाला प्रोसेस तेज़ी से कर रहा है, तो जो वंदना है वो पूरी तरह थक चुकी है, वो अभी मौन कर नहीं पा रही है, वो बस
स्ट्रगल कर रही है सांस लेने के लिए, क्योंकि वो उसकी अभी हो चुकी है, ख़त्म हो गई उसकी जितनी भी ताकतें थी। अभी विक्रम थोड़ा नशे में भी है, तो उसको नहीं हो रहा है कुछ। वंदना थक गई है, तो फिर क्या करती है जो वंदना है, वो विक्रम के शोल्डर दोनों तरफ से पकड़ती है और कहती है बस, बस करिए विक्रम, प्लीज़ बस करिए, अभी मैं थक गई हूँ, प्लीज़ विक्रम रुक जाइए, मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ रुकिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विक्रम जब वो रुकता नहीं, वो और ज़्यादा तेज़ी से करने लगता है ये सब, और इससे जो वंदना है उसकी हालत और ख़राब होती है। तो पहले तो वो रोकने की कोशिश कर रही थी, फिर वो क्या करती है, अपना हाथ वो छोड़ देती है और चद्दर को कस के पकड़ा हुआ है उसने, और इतना ज़ोर से वो कस लेती है, पूरे के पूरे चद्दर जो है वो तो बिस्तर पूरा तहस नहस हो गया है, कुछ है ही नहीं, ना बिस्तर पे तकिया है, ना चद्दर बिस्तर पे बिछा हुआ है, सब कुछ निकल चुका है। और ये दोनों ऐसे ही प्यार कर रहे हैं। फिर इसमें क्या होता है, जो विक्रम है वो हाँफ रहा है, और ऐसे ही वो वंदना के पास आ जाता है और उसको गले लगा लेता है, और वो रुकता नहीं है, वो अपना डाउन वाला प्रोसेस किए ही जा रहा है। और ऐसे वंदना को पकड़ते हुए वो कहता है आई लव यू वंदना, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू। वंदना है वो कहती है आई लव यू टू। और ऐसे ही करीबन 1 और घंटा जाता है। उसके बाद जो है विक्रम है वो थक जाता है, और विक्रम वंदना के ऊपर ही लेट जाता है और हाँफने लगता है। और ये जो प्रोसेस है ये ख़त्म होता है, जो इन दोनों के बीच एक प्रॉपर इंटीमेशन हो जाता है। फिर जो है दोनों ही हाँफ रहे हैं और पसीने से लथपथ हुए पड़े हैं। तो जो वंदना है वो विक्रम को गले लगाई हुई है, विक्रम जो है उसने भी वंदना को पकड़ा हुआ है, और दोनों ही इतना थके हुए हैं कि किसी की मतलब ताकत बची नहीं कि उठ के कहीं जाए वॉशरूम वगैरह में। तो ऐसे ही थोड़ी देर तो विक्रम उसके ऊपर ही रहता है। फिर क्या करता है, वो वंदना को छोड़ता नहीं, वंदना को लेके ही वो पलट जाता है, और इससे जो वंदना है वो विक्रम के ऊपर आ जाती है। और वैसे ही वो विक्रम को देखती है और कहती है क्या मार डालोगे क्या मुझे, हाँ मारने का प्लान है मुझे, इतनी देर तक कौन करता है। वंदना सब लोग करते हैं, क्या कोई आके तुम्हें क्या फीडबैक देगा क्या, और ये क्या टाइम देख के होता है। अरे तो कितनी देर से मैं आपको रोकने की कोशिश कर रही हूँ, रुकते क्यों नहीं, मार के ही मानोगे मुझे, सांस तो लेने दो कम से कम। और ये दोनों बात कर रहे हैं, दोनों हाँफ भी रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और ये जो वंदना का हाथ था जो विक्रम ने बांध दिए थे ना, तो जब ये प्रोसेस इन दोनों के बीच हो रहा था उसमें ही विक्रम ने वंदना के हाथ खोल दिए थे एक साइड में, और उससे ही जो साड़ी वाड़ी था तो वो तो निकल ही गया था, हाथ भी खुल चुके थे। तो वंदना जो है वो क्या करती है, अपने हाथों को देखती है। अभी जो उसके हाथ है विक्रम ने बांधे तो ढीले तरह से ही थे, पर क्योंकि जब वो सब कुछ हो रहा था तो उसने अपने हाथों को खींचने की कोशिश की थी, खोलने की। तो जैसे उसके हाथ में रेड कलर के मार्क्स आ चुके हैं वो साड़ी के पल्लू की वजह से, वो देखती है और फिर विक्रम की तरफ घूरती है और कहती है छोड़िए मुझे, छोड़िए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तो विक्रम कहता है अब क्या हो गया है, क्या हो गया है, ये देखिए ये क्या है। तो वो अपना हाथ विक्रम को दिखाती है। तो जैसे विक्रम उसके हाथों को देखता है, वो देखता है कि रेड कलर के मार्क्स आ चुके हैं। वो कहता है ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट। अभी शिट करने से क्या फ़ायदा, हो गया ना मेरे हाथ की हालत ख़राब, हाथ की मेरी पूरी हालत ख़राब कर दी आपने, दोबारा मेरे पास मत आइए, बिल्कुल मेरे पास मत आइए। तो ऐसा बोल के वो उठती है, और क्योंकि कपड़े तो बदन में है नहीं, तो जो चादर है वो ओढ़ के वो वॉशरूम में चली जाती है। तो जो विक्रम है वो ऐसे लेटा रहता है थोड़ी देर, फिर वो क्या करता है, वो भी उठता है और वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। जो वंदना है वो देखती है कि वॉशरूम में आ गया, वो कहती है ये क्या है, थोड़ी देर रुक नहीं सकते, और ये कैसे कैसे आए आप। तो विक्रम, उसने कुछ पहना नहीं है ना, तो ऐसे ही वो आ गया है। वो कहता है क्या है, क्या है, अब क्या बचा है देखने को, जो भी देखना सुनना था सब कुछ हो चुका है, अभी क्या क्या फायदा छुपा के। तो वंदना कहती एक नंबर के बेशरम इंसान है पूरी दुनिया में, आप ही है सबसे ज्यादा बेशरम। हाँ ठीक है,
मैं बेशर्म हूँ, ठीक है। ये बोल के दोनों जो है थोड़ा वहाँ पे साफ वाफ करते अपने आप को। फिर जो विक्रम है वो ने वो चादर ओढ़ा हुआ है ना, वो क्या करता है खींच के चादर को फेंक देता है और आईने के सामने लेके जाता है वंदना को, बाथरूम में ही। और फिर उसके पीछे से उसको हक करता है और आईने की तरफ देखता है। तो जो वंदना है वो देख नहीं पाती, वो अपना फेस दूसरी तरफ किया हुआ है। विक्रम जबरदस्ती उसका फेस घुमाता है आईने की तरफ और उसके शोल्डर में अपना सर रखते हुए कहता है, कितना खूबसूरत नजारा है। तो वंदना कहती है, चीप। अरे अरे अरे, तारीफ करने में भी चीप। चलिए हम चीप तो चीप ही सही, पर नजारा बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वंदना क्या करती है, कोनी से विक्रम के पेट पे मार देती है और इससे विक्रम जो होता है, आई आई लग गई लग गई। तो वंदना रुकती नहीं, वो वहां से भाग के रूम पे आ जाती है। विक्रम है वो अपने पेट पे हाथ सहलाता है और कहता है, ये लड़की मेरी जान लेके मानेगी। उफ। फिर वो थोड़ी देर बाद वो अपना अच्छे से साफ वगैरह करके वो बाहर आता है। वो आके देखता है जो वंदना है उसने कपड़े प्रॉपर पहन लिए हैं और वो आईने के सामने खड़े होकर जो अपना है वो शोल्डर में विक्रम ने काट लिया है ना, तो वो देख रही है। जो विक्रम है वो आता है वंदना के पास और अभी भी उसने कुछ नहीं पहना। तो वंदना जैसे उसको देखती है और कहती है, कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए, जाके कुछ पहनते क्यों नहीं। अरे पहना दो ना, बच्चे हो आप जो मैं आपको कपड़े पहनाऊं, जाइए जाके पहन के आइए। वंदना प्लीज ना, पहना दो ना, बहुत थक गया हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा है। चला नहीं जा रहा है, बाकी काम तो बहुत अच्छे से हो रहा है। वो तो थोड़ा एक्साइटमेंट था। हाँ मैं समझ गई, और आगे बोलने की जरूरत नहीं है, हटिए। तो ऐसा बोल के उसको साइड कर देती है और फिर वार्डरोब में जाके कपड़े निकालती है विक्रम के और लाके उसको कहती है पहनो। तो एक टी शर्ट और एक पैंट था। तो विक्रम कहता है, ये क्या बात हुई, तो पहना हो ना प्लीज प्लीज। तो अपना हाथ जो है वो वंदना की तरफ कर देता है कि जैसे बच्चे होते हैं ना कि पहना दो कपड़ा, वैसा। तो वंदना कहती है, अच्छी मुसीबत है, आइए। ऐसा बोल के वो पहले तो उसको टी शर्ट पहनाती है, फिर उसका जो पैंट है वो कहती है, अब मैं पहना नहीं सकती, आप पहनिए। तो उसके मुंह पे ही मार देती है और मार के वो चली जाती है। तो विक्रम थोड़ा स्माइल करता है, फिर वो अपने कपड़े वपड़े पहन लेता है। जो वंदना है वो अभी रूम को थोड़ा ठीक करने लगती है क्योंकि रूम तो तहस नहस हुआ पड़ा है, बेड की हालत खराब है। तो पहले तो चादर वादर ठीक करती है, पीले विले ठीक करती है, जो कपड़े हैं वो पूरे खराब हो चुके हैं तो उनको लेके साइड में रख देती है। और इतने में जो विक्रम है, जैसे ही बेड ठीक होता है ना, वंदना ठीक करती है, वो आके बेड पे धड़ाम से गिर जाता है। तो वंदना देखती है कि कैसा इंसान है ये, गेंडे की तरह आके सो गया। वो कहती है, विक्रम हटिए, ठीक से बिस्तर को लगाने दीजिए। वंदना सोना ही तो है, इतना अच्छे से ठीक करने का क्या फायदा है, छोड़ो ना, आ जाओ सो जाओ, मैं बहुत थक गया, मैं अभी उठ नहीं सकता। तो वंदना जो अपने सर पे हाथ मार लेती और कहती है, इसका मैं क्या करूं। विक्रम कहता है, बहुत कुछ कर सकती हो, वैसे आज नहीं, आज मैं थका हुआ हूँ, कल आ जाओ। तो वंदना कहती है, तुम्हारी तो। वंदना झगड़ा नहीं, अरे इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आ जाओ प्लीज मेरे पास आ जाओ। फिर क्या होता है, जो वंदना है वो विक्रम करता है, वो बच्चे की तरह हाथ दिखा के उसको अपने पास बुला रहा है। वंदना क्या कहती है, वो अपनी जगह पे जाके बैठती है, फिर कहती है, अपनी जगह पे सोना, खबरदार मेरी तरफ मत आना, गंदे इंसान, कोई भी चीज ठीक से अच्छे से करने नहीं देता। विक्रम जो कहता है, मैं गंदा हूँ, ऐसा बोल के वो अपने पिलो पे सर रख के सोता है और वंदना की तरफ देखता है। तो वंदना बैठी हुई ही थी, वो कहती है, क्या क्या अब क्या, अरे आओ मेरे पास, क्यों आना है अभी, सो जाइए, बहुत रात हो गई है। तो ऐसा बोल के वो अपनी जगह पे सो जाती है। तो विक्रम जैसे ये देखता है, वो जाता है उसके पास और उसको पकड़ के अपने ऊपर ले लेता है और फिर ऐसे उसको पकड़ के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, चुपचाप ऐसे ही सो, खबरदार जो मुझसे दूर गई तो वंदना जो है वो अपने फेस को ऊपर उठाती है, फिर देखती है कि विक्रम वो आंखें बंद किया हुआ है, स्माइल कर रहा है। तो ये देख के उसको भी थोड़ा स्माइल वो हंस पड़ती है थोड़ा सा।
फिर जो है अभी क्या ही करेगी, उसको भी अच्छा लग रहा है ये चीज़। तो वो क्या करते, जो विक्रम का सीना है उस पे सर रख के वो भी सो जाती है, और दोनों ऐसे हक करके सो रहे हैं। तो ये फर्क होता है लव में और लस्ट में। मैंने पहले भी बोला हुआ है, वो जो होटल वाला सीन था, जब लस्ट होता है वहां पे सिर्फ बॉडी की नीड होती है, और जैसे काम खत्म होगा आपको उस इंसान की शक्ल देखने का भी शायद मन ना करे। पर क्योंकि विक्रम वंदना से प्यार करने लगा है, तो नशे में ही सही किसी में भी उसने अपने ये प्यार का इजहार कर दिया है, और एक दूसरे को तो अपना लिया ही है, और उसके बाद भी वो वंदना को छोड़ना नहीं चाहता। वो उसको ऐसे ही हक करके रखना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। यही होता है सच्चे प्यार की असर। तो ऐसे ही वंदना को हक करके ये दोनों एक दूसरे को हक करके वैसे ही सो रहे हैं। दूसरी तरफ चलेंगे, अभी थोड़ी टाइम पहले चलते हैं, क्योंकि ये तो अभी बहुत टाइम गुजर चुका है, रात के 2:30-3 बज चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो पार्टी चल रही थी, अभी जो वंदना के दोस्त थे वो देखते कि वंदना आई नहीं, तो ये लोग थोड़ा पार्टी वार्टी करके इन लोगों को बोल के, जो विक्रम के मम्मी पापा हैं उनको बोल के वो लोग चले जाते हैं, और बाकी गेस्ट भी करके चले जाते हैं। जो चौहान साहब और मीनाक्षी जी हैं, वो लोग पहले तो मतलब सोचते हैं कि वंदना विक्रम यहीं पे हो गए, पर क्योंकि जब लोग जा रहे हैं तब भी ये दोनों दिखे नहीं, तो वो लोग पहले एक दूसरे को पूछते हैं कि कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे। फिर वहाँ पे एक सर्वेंट, उनके रूम में जो सर्वेंट थे जो सर्व कर रहे थे ड्रिंक वगैरह पार्टी में, तो उनमें से किसी एक को वो पूछते हैं कि चौहान साहब पूछते हैं विक्रम को देखा क्या? तो वो कहता है नहीं सर, मैंने नहीं देखा। तो साइड में एक और सर्वेंट खड़ा था, वो कहता है वो विक्रम सर मैडम को लेके घर के अंदर गए थे। अभी जो सुधीर जी हैं, बच्चे तो हैं नहीं, समझ जाते हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो सुधीर जी और जो मीनाक्षी जी हैं वो थोड़ा स्माइल करते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि आखिर बात क्या है। वो कुछ कहते नहीं, फिर वो लोग जाके भी अपने रूम पे चले जाते हैं, और ये जो रात है ये ऐसे ही बीत जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए हम चलते हैं, अगले वाले एपिसोड में मिलेंगे, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।